अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये कौसर बीबी ये बीमार, इनसे बात नहीं हो पा रही, इससे गले का बड़ा मसला है। अच्छा। तो सर इसका ये मसला है कि इसके शौहर ने मकान ज़मीन खरीद मकान बनाया था और उस मकान में जो काबज़ बैठी हुई है, जो सेंटर वाली दीवार है ना, उसके शौहर की बहन है, वो उसको दीवार नहीं करने दे रही। 6 माह तंग कर इसे बार बार कोशिश की, इसने शौहर कहाँ है इनके? इसका वफात पा चुका है, इसने इसी से सब कुछ मुकम्मल करवा ली है। पैमाइश भी हो गई, चाह रही है उधर, वो नहीं सेंटर में हदबंदी करनी है। अच्छा, हदबंदी करनी, वो नहीं करने दे रही, तोड़ देती है। कल इसने की है तो 4 बजे पुलिस गई, 15 उसे बुला लिया परवीन बीबी ने, और दीवार तोड़ दी उन्होंने, पुलिस वालों ने। उन्होंने दीवार तोड़ दी। ये देखिए, अच्छा, ये इस फरमाइश कर दी मौके पे जाकर भी आप बनाएं। ये पूरे मुकम्मल डॉक्यूमेंट साथ लगे अच्छा, हैं। माजिद ये मालिक है और खुद खरीदी, कोई इसमें शराकत नहीं है, अलहदा खाता है। अच्छा माजिद, ये देखो ना, ये कौसर बीबी है, वो बेचारी बात भी नहीं कर सकती, बेवा औरत है, तो अब उनको दीवार नहीं बनाने दे रहे घर में, हालांकि सारे कागजात भी हैं। देखो ये एसी के कागजात लगे हुए हैं, सी एवरीथिंग इज़ अटैच्ड हियर। अब अगर कल उन्होंने फिर कोशिश की है तो उन्होंने फिर शरारत की गिरा दी है दीवार, ठीक है। इनको बिठाओ आपस में, इनका मसला हल कराओ। नहीं हल करते जो, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। सगी बहनें नहीं है, ठीक है जी, अल्लाह खैर करेगा, आपकी पूरी मदद करेंगे जी। क्या हाल है जी? आप दोनों इकट्ठे आ गए? इतने दिन हो गए थे, पूछा ही नहीं। मतलब SHO ने मेरे वादा किया कि मतलब मैं, कौन है SHO? आपको बुलाऊंगा मैं। कौन है SHO? मैं इंतजार करके कि मतलब आया हूँ। SHO कौन था इनका? कौन सा है? वो इब्तिसार। बुलाओ उसको भी, बुलाओ। आप बैठिएगा, SHO अभी आएगा। सदर के कमरे में बैठे हैं। शगुफ्ता बीबी कैसे आई हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान, मेरे शौहर सन 2022 में फ़ौत हुए थे, तो क्या नाम ना, उसके फ़ौत होने के बाद ना मेरे देवरों ने सारा कुछ कब्ज़ा कर लिया। कारोबार साजे था, मेरे देवर कम कमाते थे, मेरा शौहर कारोबारी था, गल्ला मंडी में भी था और रेलवे बाज़ार में भी था। उन्होंने ना कुछ भी नहीं दिया। मेरी 2 बच्ची जवान है, बच्चा छोटा है। 4 करोड़ की रकम उन्होंने रख ली, और मैं थाने जाती हूँ, वहाँ भी मुझे धक्के लगते हैं। पंचायत में गई, वहाँ भी मुझे धक्के लगे। भाई मैं बीपी की मरीज हूँ, मेरे साथ कोई तामुल करे। अल्लाह खैर करेगा। मेरी सास ने 70 तोले सोना विरासत का था, 12 किलो चांदी। अब सारी शगुफ्ता रानी है ये भी अभी आप बिठाएं, इनको भी, इनको तफसील से सुने और इनकी मदद करें। ये तकलीफ़ में भी है, परेशान भी हैं, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा। मुझे मसाइल बता दी, लेकिन हमने तफसील से सुनने हैं। और आ जाए बाबा जी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप बैठ जाएँ। SHO अभी आता है, आपकी मदद करता है पूरी तरह से, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। साडा ना 15 मरलों का तकाजा है, वो नहीं पूरा करते। उन्हों की 4 दीवारी है, तो सानू ना करन लगे तो बखे पैंदे ने। असी 3-4 दफ़ा 3 बारी दरखास्त दी, साडा हाल नहीं होवन देंदे। वो मोटे बंदे, असी गरीब हैं। मेरा साईं शुगर का मरीज, TB का, जेने उन्होंने टेंशन ढाई बंदा टीका लैंदा 2-3 टाइम, तो बच्चे छोटे ने बड़ा तंग करते हैं, मारते कुटते। साधु हम खुंदे हैं, अकरम ने बेची है, तो हम मेरे बच्चों तो खुंदे हैं। मैं भी TB की मरीज, मेरा साईं शुगर का मरीज, साडा ना। राव साहब, ये हिजरा बीबी को अभी हम भेज रहे हैं आपके पास। आपने पहले भी इसका काफ़ी मदद की है, इसकी मज़ीद मदद करें जी, और इनकी ज़िंदगी आसान बनाएं। हमारे बुजुर्ग होते हैं, आपको पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो अदालती मसला अटका हुआ है तो आप और हम अगर चाहें इनकी मदद करना, 2-4 बुजुर्गों को बिठाएं, लाके के बड़ों को बिठाएं,
इनकी मदद भी करने का मसला भी हल करने की कोशिश करें। जिथे जाने सन झूठा कर देंगे, जिथे जाने सन झूठा कर। अम्मा जी आपका भी पूरा ख्याल रखेंगे हम, ठीक है? कानूनी अदालती मामलात अपनी जगह, लेकिन अदरवाइज आपका पूरा ख्याल रखेंगे। परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? परेशान नहीं होना आपने, आराम से जाना है घर। अभी SHO के पास जाए, मैंने उसको बता दिया। अभी इनका पूरा ख्याल रखें, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में इनका नाम लिखवाएं। जी बीबी कैसे आई हैं? मेरा साईं जी धक्का आया पिया साहब से मरबे से थे उतो उन्हें फद लिया जी किसे साल चुरी जी तो सारे जिम्मे ला दी ने प्लेटान ते हाँ तू गल तू ते कार फरत ला देन गट्टू गल आए थारे उन्हें जिम्मे ला दिता थाने वालों दे दिता जी। ते निक्के निक्के बच्चे न चाचू जी साथ। वजह थी? हाँ जी। वजह क्या थी? हाँ जी। क्यों? ना साहब दे मरबे कलेसी सरों वड दे उन्होंने साचू रिजिए उन्हें सारे जिम्मे ला दी थी खुरे लाते मेरे बच्चे मेरे ना बंदे ने खुरे लाते ना ते मेरे बंदे ने जिम्मे ला दी थी ने। ये आपको पता है ये क्या कह रही है अपना SHO साहब? बताएं। मेरे बंदे ने जिम्मे ला दी थी। क्या शक? किस चीज़ की चोरी? कौन सी चोरी में? तो ये कहाँ से लाए थे आप लोग? कहाँ से उठा के लाए थे? कब गिरफ्तार करके लाए? तो कैसे इस नतीजे पर आप लोग पहुंचे थे कि यही हो सकता है इसमें? चले आज की शाम तक ये मामला हल करें। ठीक है। कल पे नहीं जाना चाहिए। ये गरीब लोग देखे ना, ये अगर हमारे पास ना थी तो इनका मामला लटकता रहता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। अब ये अगर आज एक तरफ लगाएं। ठीक है। मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे इससे गर्ज है कि अगर ये बेगुनाह है तो ये बेगुनाह है, अगर गुनहगार है तो गुनहगार है। आज ही लेकिन करें, मुझे शाम तक बताएं, ठीक है? ठीक है। वो छोटा बच्चा लेके इतनी दूर से आई है, हाँ जी, ये उम्मीद हमने टूटने नहीं देनी इनकी। ठीक है। और इसमें मैंने समझना है कि तफ्तीश ने इसमें कोई गलती की है। हाँ जी, आप बता दो। ठीक है। ठीक है, आप जाए शाम तक, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है। अल्लाह खैर करेगा। फिर उनको आपको अंदाज़ा नहीं कि मैं उनको कितनी सख्त सजा दूंगा। मैंने अब समझना है और मैंने सख्त सजा देनी है उनको, ठीक है? आप कैसे जाएंगे? अभी कैसे जाएंगे आप? किस तरह जाएंगे? बस पे कार पे आए। कौन आए हैं साथ? इसका ससुर आया था, इसके साथ कार पे आए हैं। बस पे आए हैं। अच्छा, फिर अगर आपके साथ ससुर है ना, उनको ज़रा आसिफ शरीफ साहब के पास भिजवाएं। ठीक सर। आधा घंटे वो भी सुन लें। अगर तो आईओ ने जो है ना इसमें मोटे दिमाग का इस्तेमाल किया है, डंक की रेड करके ना बंदा इस तरह का उठा लिया है, ताकि फिर इधर भी मुझे समझ आए और उसको सजा दे सकूं मैं, ठीक है? शाम तक अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने ना क्वार्टर था रेलवे का, उन्होंने ना जो मलबा अपना लगाया था ना 1,20,000 का बेचा था। उस वक्त मेरी कमेटी निकली थी सर जी, मैंने 1,10,000 में लिया। बार बार उन्होंने कहा स्टाम्प पे लिख दो, स्टाम्प बना दो। कहता है स्टाम्प नहीं होता रेलवाई का, कुछ भी नहीं होता। 5-10 हज़ार सबके बकाया होते हैं। अच्छा जी, हमने ले लिया। हम 4 महीने रहे हैं सर जी। अब मेरे ताले के ऊपर ताला लगाया गया। ये किसका है? नवीद शाह के नाम है मकान। हाँ, वो तो नवीद शाह के नाम है। हाँ जी। चले, हम समझते हैं। हाँ जी, मैं गरीब बेवा औरत हूँ जी, मेरे या पैसे दे दे या क्वार्टर खुलवा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। आप भी थोड़ा सा बैठ जाएं, अभी SHO आएगा जी सर। तो आपका भी मसला उन्होंने इंशाल्लाह देखना है, हल करना है। हमने थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने एंगेज करना है पार्टी को। जिस तरह आपने कहा, या वो पैसे देगा या क्वार्टर देगा। ठीक हो गया जी, साबित करना है हमने। आप भी थोड़ा सा इनको बताएं। वो किधर से आ रहा है SHO? अब सारा नमाज तो यही है उसकी, और कौन सी नमाज है? नमाज पढ़ने गया था।
ज़िशान, ये जो बाबा जी इस तरह दोबारा आ गए हैं, आप लोग का सिस्टम किधर था? ये बाबा जी पहले आए नहीं हमारे पास। आए हैं, पहले आए हैं हमारे। आप बैठ जाए, आप बैठ, आपसे नहीं बात कर रहा, वो तो ऐसे चुहा रहा है आपके लिए। ये आए थे हमारे पास, मैंने सुना है इनको। आपका सिस्टम क्या चल रहा है इधर? आपका कोई फॉलोअप वाला बंदा नहीं है कोई? है सर, follow कौन है फिर वो? कौन है? इकराम सर, किधर है? उधर ब्रांच में बैठा है, पंजाबी। आपने इकराम से पूछना है इसके बाद, अभी कुली कचहरी के बाद? जी सर। ये मैंने समझ रहा है कि ये बीच में रह क्यों गया फिर? ठीक सर। फिर दोबारा मेरे पास कहता है ना बंदा आया ना कोई ऐसे चुहा आया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं सर तो ये फिर हम इधर क्या कर रहे हैं? इकराम सर। हाँ अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं? जी सर ये पिछले साल दूसरे महीने मोटरसाइकिल चोरी हुआ। चोरी? अपना चोरी हुआ था आपका? जी, आप जी आ गए हमारे हाथ मिलाएं। आप हमारे साथ पिछले साल हुआ था ना आपका चोरी? जी जी आप हमारे साथ आ गए हैं जी वॉलंटियर प्रोग्राम में। जी सर। रिकवरी वाले को जो है ना भाई को मैं अपने साथ मिला लेता हूँ कि मैंने और आपने मिल के अब काम कराना होगा इससे। ठीक हो गया जी? आप है भी हवाला करके आप आ भी सकते हैं। ठीक है। ये जी SHO और IO तो है ही हैं, लेकिन SHO और IO देखो ना इधर ये मैंने लिख दिए हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है ऑप्स रूम। ऑप्स रूम है मेरा DPO का। जी जी। अब जो है मैं और आपका जो अब्दुल्ला वो मिल के ऑप्स रूम के थ्रू इंशाल्लाह इनसे ये काम करवाएंगे। अब बीच में आप भी समझ लेंगे कि कैसे पुलिस काम करती है। पिछले कोई बात ही नहीं सुनता। SHO के पास भी गया मैं, 17 पे भी कॉल की है। SHO नहीं सुनता ना? नहीं, कोई भी नहीं। अब वो आपको चाय भी पिलाएगा। जी सर, थैंक यू सर। और मुझे तस्वीर भेजेगा। जी सर। ठीक है, चाय पिला के मुझे तस्वीर भेजोगे। अब सर अब तो उसका ख्याल रखो। बाबा जी है एक, वो है, और वो बेवा किधर गई? वो पीछे बैठे। वो दो हैं बेवाएं। वो दो बेवाएं हैं, एक बाबा जी है। ये तो मैंने इधर से समझना है कि क्या हुआ है। आपको रेफर नहीं हुआ या क्या हुआ था इनके साथ? तो हमने तब वादा किया था कि इनका काम हमने करना है। तो क्या हुआ? 2-4 बंदे बुजुर्गों को बिठाओगे आप, हल नहीं कर सकते? क्या हो गया? तो करो ना प्रॉपर सिस्टम से करो यार इनको। अब सारा अपना पुलिस वाला पैर दबाओ इनके दरमियान यार। क्या हो गया है? कमजोर हम क्लर्क तो नहीं है ना, बाबू तो नहीं यार, यूटिलिटी स्टोर में तो नहीं बैठे ना हम? नहीं सर। SHO यार क्या हो गया है? हैवी पैर मारो। ठीक सर। और वो भी दो खवातीन का भी ख्याल रखो। बताओ फिर उनका भी मसला हल करो। ठीक है, उनका भी आपके हवाले है। ये SHO है आपका, ठीक है, ले जाओ इनको। ये आपका है अपना अफसर, ये नहीं किसका है? ये सर ये भी अफसर आपका है। वो कह रहे कि बात नहीं सुनता। ये है SHO आपका? नहीं, वो थाना B डिवीजन का। चलो फिर ये SHO B डिवीजन तो ये है, B डिवीजन ये है SHO, ये A डिवीजन है जी। ये जो पहले था ना, इसका मतलब है कि आपने नहीं देखा। ठीक है, फिर तो हम क्लियर हो गए ना। इसके मोटरसाइकिल है ये, और मैं वॉलंटियर प्रोग्राम में ऑप्स रूम में। आप लोगों से हम फिर पूछते रहेंगे और इंशाल्लाह आप लोग कर लोगे, मुझे यकीन है। ठीक है, ऑप्स रूम भेजो इनको, मेरे भाई को अब्दुल्ला को। ठीक है अब्दुल्ला जी? मैं और आप किधर जाएंगे? आ जा रहे हैं आप ऑप्स रूम जाएं, थोड़ा सा उधर बैठे, थोड़ा सा भिजवाओ ऑप्स रूम। वॉलंटियर प्रोग्राम में आ गया ये आपका अदिल अब्दुल्ला। ये अब आपके हवाले है। जितने पहले मैंने वॉलंटियर प्रोग्राम में शामिल किए हैं उनके भी नाम शाम और सिस्टम, और इनका भी, और तरतीब भी दो इनके लिए पूरा प्रोग्राम। ही विल बी इन द वॉलंटियर प्रोग्राम टिल ट्रेसिंग ऑफ हिज केस एंड सेम गोज फॉर ऑल अदर्स। ये अब्दुल्ला वाला हो गया। अब ये आपकी क्या है? वालदैन। उनको बिठाओ पहले। क्या हो गया? चोरी, कुर्सी लाओ। आप इनके बेटे हैं? वालदा को बिठाते हैं या खुद बैठते हैं? अम्मा जी कैसे आई हैं? मेरी जी ज़मीन हैगी है, इको मालक तो खरीदी है, वो 12 ਦੀ कागज है, मैनू नहीं मिली। बड़े अरसे दी खरीदी थी आपने? हाँ जी, इको ही इंतकाल, इको ही नंबर, इको ही खाता है। कब खरीदी थी? 2003 में। उदों की रुलती फिरनी नहीं मिली जगह। 2003 में पैसे दिए थे? हाँ जी। फिर कब्जा लिया था? कब्जा नहीं मिल सकता। कब्जा तो नहीं मिला, यही तो रौला पै गया। मलकियत सब लगी हुई है सर। एक इंतकाल के तहत हम 12 मरले 3 सरसाई के मालिक बने थे, मैं और मुख्तियार पूरी 12 मरले 3 सरसाई पे काबिज है, हमें नहीं मिल सकती सर। लेकिन इसमें फिर मसला ये है ना अम्मा जी, हम आपको समझाते हैं कि कब्जा आप ले नहीं सके ना तब से।
पैसे का सबूत है? अब कब्जा तो हम ले नहीं दे लेके दे नहीं गले सकते। सर ये पैसे का सबूत है? हाँ जी। इस पे लिखा हुआ है चलो इंतकाल। इंतकाल की बात नहीं है, पैसे का सबूत है? पैसे कितने पैसे दिए हैं? तो उस वक्त मैं सर ये 59,000 में खरीदी थी। इसका सबूत है कहीं हाँ पे या जी। बस यही सबूत अल्लाह है? के पेश होना सब कुछ है। अल्लाह के पेश दुनिया दमाल दुनिया का नहीं कुछ नहीं जाना। ऐसे से बात कराओ। मैं 1 महीना अल्लाह झूठ ना बुला दे, ना ही कभी झूठ बोला। मैं तब मदद करते हैं आपके, मुझे मदद करते हैं। लोगों अच्छा रिजवान, लोगों ने बर्तन धो तो रुपये बराबर भरे, अज मैं रोले नहीं अगे आऊँगी। अल्लाह खैर करेगा। मेरा एक बेटा है, थोड़ा जिहा भी ख्याल करे जे ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਫਿਰਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ ਲੈਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ नहीं मिली जगह भी, मैं चुप करके बैठी हूँ सबर कर। ठीक है, 93 से वो काबिज हैं, अदालत में मामला है, ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ। अब आपने करना क्या है? हमने मदद भी करनी होती है ना, जब हमें समझ आए कि पार्टी ठीक है लेकिन कानूनी तौर पे मजबूर है। तो इसमें अब मैं इनसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि पैसे आप लोगों ने कब दिए थे और कितने दिए थे? तो ये मुझे ये बता रहा है कि इतने पैसे हमने दिए थे, इतने पैसे, और ये कब दिए थे? 2003 में। तो आपने उनको बिठाना है कि भाई अगर पैसे दिए थे आपने, वो कहते हैं कि आप पैसे हमने दिए थे, हाँ जी दिए। तो जो है कब्जे वाला मामला अदालत में, ठीक है, इंतकाल उनका है, कब्जा एक तो अदालत की बात भी नहीं है सिर्फ, एक तो डीआरसी में भी लेके जाओ, ठीक है सर। डीआरसी से भी कोशिश करवाओ कि भाई अगर इंतकाल उनका प्रॉपर है तो कब्जा वारंट लेके दो उनको, अगर ये हक पे हैं। एक ये मदद करो इनकी, ठीक है, मजे हम आपकी मदद पूरी करेंगे। और दूसरा नहीं तो इनसे दूसरी दरखास्त ले लो कि पैसे अगर उनको दिए गए थे तो चलो, अगर कब्जा नहीं दे रहे तो पैसे दें वापस। सर इनको ना कब्जा दिलवा दिया था उन्होंने एक जगह का, इन्होंने छोड़ के ये कहते ये बनती हमारी फ्रंट वाली है, जो जगह उन्होंने इनको खरीद की थी ना, बेची थी, उसका कब्जा उन्होंने दे दिया था। ये कहते ये और खाते की, ये और खाते की, इस तरह के है मामला सर। तो उसमें आप मदद करो ना इनकी। जी सर, उसमें आप मदद करो, ठीक है इनकी। ये डीआरसी में सर, इसलिए हाँ डीआरसी में रखवाओ। नक्शा बना के दिया। अब ये बात इधर मैं नहीं समझ सकता, ये डीआरसी समझेगी, ठीक है। ये 12 मरले 3 सरसाई ये जगह थी सर, 6 मरले ये थी और 6 मरले ये थी। इस पे इसने अपने मकान बनाया हुआ, मुख्तियार ने इस पे दुकानें बनाई हुई हैं। हम दोनों एक ही इंतकाल के तहत 1625 हमारा इंतकाल नंबर है, एक ही इंतकाल के तहत हम इसके मालिक बने थे सर। अब इस एक कनाल 4 मरले का खाता मुश्तरका था और बेजुज़ था। इसमें 5 मरले का 10 मरले का मालिक था ये मुमताज़, इसने 5 मरले सेल कर दी थी। ये 10 मरले ये है और ये 6.25 मरले अरशद में जो जिसने सेल किया उसकी गलियों में डाली हुई है उन्होंने। बकाई ये एक कनाल 4 मरले टोटल जगह थी सर। उन्होंने क्या किया, पिटवारी साहब ने उनसे पैसा लेके ये 5 मरले ये थी, 5 मरले ये थी, ये 10 मरले के सामने 10 मरले मकान तमीर है पुख्ता, मुश्ताक शाह का एन जूज़ का सर। उन्होंने क्या किया कि ममता MIR के सामने 10 मरले शो कर दिए, यहाँ पे खाली प्लाट शो कर दिया। हकीकत में सर यहाँ आप अच्छा, मौका विजिट करना चाहें? मैं खुद तो मौका विजिट नहीं करूँगा, हमारा काम नहीं है, ये काम है तहसीलदार पटवारी का, एसी का, ठीक है। अगर सर यहाँ पे खाली प्लाट हो तो मैं जुर्मदार। चलो ये खाली प्लाट देखिए, हम आपकी इसमें मदद करेंगे, पूरा जोर लगवाएंगे। कुछ आप लोगों ने भी थोड़ा सा फिर कम आ जाना है ताकि जो आपको चीज़ है वो मिल जाए, ठीक है, हाँ बेहतर मिल जाए, वो हम पूरी तरह से मदद करेंगे आपकी, ठीक है। इनकी मदद करो। कमेटी के लिए लिखा हुआ है, लेकिन डीआरसी कमेटी जो कि रमज़ान में वो कहते हमने करना नहीं कोई भी, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी है वो लगी हुई है, वो हमने रमज़ान शरीफ में नहीं करनी, ये प्रॉब्लम है सर। तो चलो अदरवाइज दूसरा केस टेकअप करो ना, पैसे वाला, ठीक है सर। पैसे वाला किसी से दरखास्त ले लो कि भाई पैसे दिए थे तो फिर ज़मीन वो वाली क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, वो वाला तो एटलीस्ट करो। रमज़ान में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, रमज़ान में और भी बहुत से काम होते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इतना पुराना है, 2003 से चल रहा है, तो एक आध महीना और सही हमने उनसे, लेकिन आपकी मदद करके करा लेना है, ठीक है, डोंट वरी, परेशान नहीं होना, ठीक है जी। थैंक यू जी। नशा छोड़ना चाहते हैं। हाँ सलाम, क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन, कैसे आए हो? ये सर परेशान है सर, गरीब आदमी, छोटी छोटी 2 बहनें हैं सर। ठीक है सर, कभी कभी शराब पी लेता था, कभी बेच लेता था। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं रोज़े रसूल के सदक़े सर, मुझे माफ़ कर दो सर, मैं इज़्ज़त की सर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं बहुत तंग आ चीता शाबाश सर, मैं बहुत तंग आ गया हूँ आपके सर, मेरी माजरत है, बड़ी माजरत है। चीता इसीलिए ठीक हो गया, किसी के खिलाफ मेरा कोई पैगाम नहीं है।
सर मेरा यही पैगाम है, मैं गरीब आदमी, ठीक है। मेरे को पूछे ना, बस हमने तो अगर ये मैं देखो ना जुर्म आप करूँ कहाँ हैं। सर मुझे टांग दिया जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन सर मैं इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। कबाड़ की दुकान करूँगा अड्डे के ऊपर, 6 बजे आऊँगा, 7 बजे घर चला जाऊँगा। जब मैं मनशात करूँ तो मुझे टांग लो। क्या बात है। हाँ जी सर, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए आया। ठीक है, थाना कौन सा है आपका? थाना जी सर डूंगा भी लगता है हमें, और रिजवान साहब का भी अटका लग रिजवान, रहा है। इससे श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह ले लो, ठीक है, प्रॉपर चीज़ें सारी आप हमसे लेंगे, जमानतें भी आपसे 2-4 लेंगे अच्छे से तगड़ी से, ठीक है। गरीब आदमी और तो ला नहीं सका, थाने ले जाऊँ। कोई बात नहीं, थाने ले जाओ। ये SHO आपका है, आप हमारे यहाँ में पहुँच गए, आप पुलिस के दोस्त बन गए, जी जी इंशाल्लाह, और मौजूद शहरी बन गया आप। जी जी हाँ जी हाँ जी, शराफत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है, जाओ, बड़ी मेहरबानी, वेरी गुड, शाबाश। जी सर, सर हाँ, नहीं तो सीधा मेरे पास आ जाओ। जी सर, लेकिन अगर आपके ऊपर साबित हो गया ना दोबारा, हाँ जी, तो हम फिर सजा भी डबल मर्जी देंगे। करो। ठीक है, शाबाश, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपका। क्या हाल है जी? ठीक है सर, कैसे आए हैं? सर हमारे खिलाफ आज से 6 माह पहले एक वाक़या पेश हुआ। पुलिस ने ना हमारे मुखालफिन से मिलकर हमारे घर में दाखिल हो गए, हमें मारा पीटा, औरतों से बदतमीज़ी की, और हमारा मुखालफ जो है जिसने एक फेक कॉल की थी वो हमारी वीडियो बनाता रहा, इस कदर हमारी तजलील हुई। उस पे मैं आपके पास पेश हुआ, आपने मेरी इंक्वायरी आसिफ सईद साहब के पास स्टैंड हुई, उधर मेरी इंक्वायरी में ये गुनाहगार साबित हुए। ठीक है, इन्होंने आप सारी पढ़ लें, और 3 माह हो गए मेरी इंक्वायरी को, वो मेरे ही थाने में आगे क्यों नहीं चल रही? ये शोकाज होगा और फिर आगे पीए ने सर करवाना हुआ, पीए साहब ने वार करवाना है सर, पीए। अच्छा, तो सर मेरे ही थाने में तैनात है, मुझे धमकियाँ आ रही हैं, प्रेशर है मेरे। नहीं, कोई प्रेशर नहीं, ये तो सिर्फ PA का है ना काम, उस OR होता है ना इधर, OR में फिर हम सजा देते हैं या जजा देते हैं, जो भी हो। सर 3 माह तो इंक्वायरी, 4 माह हो गए, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है, ये फिर मैंने डायरेक्ट अभी सजा देनी, लेकिन इसमें काम कर देते हैं। इनके साथ हैं जिन्होंने ये सब करवाया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं आई तक कोई। ठीक है, कार्रवाई होनी है, लेकिन जल्दी कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये जो रजा पराचा वगैरह है साबित ना हुए, लेकिन क्या एक सर मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ। आप मेरी एप्लीकेशन में एक काम कर लेते हैं, मैंने रिश्वत का इल्जाम लगाया ही नहीं। अच्छा, ये मशकूक करते हैं, देख लें इधर लगी। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आपने लगाया ये मेरी इंक्वायरी को लिखने वाले मशकूक। आपने ये तो लिखा है ना, ये इन्होंने लिखा है, देखो। हाँ जी बिल्कुल लिखा है, ये साबित हुआ है, जो मैंने लिखा है ये साबित हुआ। रिश्वत का मैंने इल्जाम लगाया नहीं, मैंने दी नहीं, मुझसे किसी ने ली नहीं, फिर इसको ये लाइन लिखने की जरूरत क्या? अच्छा, नहीं खैर यार, ये तो ठीक है ना, कोई मसला मामला मशकूक हो जाता है। नहीं हुआ, ठीक है, ओके, मामला आपका। हमने शोकाज दिया है, इस पर हम चार्जशीट क्यों ना करें इनको? सर हमारे थाने में तैनात है। हाँ, मीशनाबाद ही तैनात है, उधर ही हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई और हमारे साथ सुबह कर देते हैं, इनको देखो ना, हम ये कर देते हैं, ठीक है, और चार्जशीट कर देते हैं और रेगुलर इंक्वायरी पे लगा देते हैं प्रॉपर, ठीक है। इनको रेगुलर इंक्वायरी किसको देंगे? रेगुलर इंक्वायरी हम आप इधर के हैं, बाबल नगर, मीशनाबाद के हैं हम। वो आसिफ सईद साहब ने इनकी ये कर ली है। सर हमारी इंक्वायरी तो हो गई है, अब क्या होनी है? मैं तो 30 दफ़ा अपना एंट्री देखें, जिधर रजिस्टर पे मेरी एंट्री है, मैं मदई हूँ 30 दफ़ा। समझते नहीं ना मेरे मामला को, पुलिस के अंदर वाले मामला आप समझते हैं कि इसके बाद ये देखा ना, ये तो सरसरी इंक्वायरी है ना। ये एक होती है सरसरी इंक्वायरी, उसके बाद होती है सस्पेंशन के बाद चार्जशीट वाली इंक्वायरी, प्रॉपर चार्जशीट किया जाता है उसको, फिर चार्जशीट में उसको प्रॉपर सज़ा दी जाती है, सस्पेंशन करके। नहीं समझ आए सर? 6 महीने हुए, 6 महीने और मुझे लग जाएंगे। आप एक मेहरबानी करें, मुझे इसकी बाज़ाब्ता नकल देते हैं, मैं हाई कोर्ट चला जाता हूँ, मुझे ऐसा अगर कर दें तो मेहरबानी। क्या मतलब? 6 माह हो गए मेरे थाने में तैनात हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ आ रही हैं सर, आप प्रेशर है, मुझे सुलह के लिए वो प्रेशराइज कर रहे हैं। ये मैंने क्या लिख दिया है इधर? क्या मुझे क्या पता सर? तो आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 6 माह मेरे साथ वाक़या हुआ है, 6 माह हो गए हैं, आप दोबारा आए हैं मेरे पास पर? बिल्कुल सर आया हूँ। कब आए? मेरी देखिए एक और एप्लीकेशन भीतर लगी हुई, आप उस दिन थे नहीं, आप मौजूद नहीं थे। आप DPO की एंट्री मेरी जो डलती है, 30 एंट्री मेरी डल चुकी है 6 माह में। हाँ जी, देखना मेरे पास कितने दफ़ा आए हैं सर? मेरे पास कितने दफ़ा आए हैं? आपके तो पास सर 1-2 दफ़ा आए होंगे, बाकी इंक्वायरी में आपके सही साहब के पास आए हैं सर। एक दिन जब नकल लेने आए थे, आप नहीं थे, मैंने यार सही साहब के देखो ना, जब मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ, आप मुझे बातें सुना रहे हैं, मैं हैरान हूँ।
मैं तो आप लोगों के लिए बैठा हूँ इधर, मुझे मैं पागलों को किधर बैठा हुआ हूँ मैं? आप मुझे बातें सुना रहे हैं। आपकी इंक्वायरी भी मैंने करा दी है, आपके हक में भी करा दी है, अब मैंने सजा भी देनी है उनको, अब फिर मुझे बातें सुना रहे हैं कि हाई कोर्ट जाना है मैंने। फिर मैं हाई कोर्ट आपको भेज देता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ हाई कोर्ट, फिर आप कर लें जो आपने कुछ करना है। फिर आप मुझे सामने मेरे बातें सुना रहे हैं मुझे। तो सर ऐसे है ना कि 6 महीने से कोई 6 महीने यार क्या हो गया है? आप मेरे इस पे कभी किसी ने आपको कहा है कि किसी ने सजा नहीं देनी? आप मेरे पास पहली दफ़ा आपने इंक्वायरी के लिए आए, दूसरी दफ़ा आप मेरे पास आए, मैं था नहीं, तीसरी दफ़ा मेरे पास आ गए, आप मुझे सीधा शुरू हो गए हैं। यार मैं इधर बिठा रहा हूँ तो कुछ मेरा ख्याल भी करो ना, मैं आप सब लोगों को इधर बिठा रहा हूँ, ठीक है, आवाम के लिए बैठा हूँ, किसके लिए बैठा हूँ? आपको सुन नहीं रहा? इधर अपने साथ बैठा है सामने कुर्सी के ऊपर, तो कुछ मेरा भी हाल हास कर लिया करो। सर मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का इतना पता नहीं, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे तो ऐसा मैं तो पहली दफ़ा नहीं बैठा यार, फिर मेरी दफ़ा वो मैं नहीं था इधर जब आप आए हुए होंगे। पहली तरह मेरे फिर चक्कर शुरू हो जाएंगे, उतनी देर में पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो ये बात आप तरीके से नहीं कर सकते मुझे। देखो फिर लोग कहते हैं कि पुलिस बदतमीज़ी करती है, मैं आपको सुन के इसका ये मतलब है कि आप मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दो? नहीं सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी जल्द अज जल्द की जाए। तो जल्द अज जल्द के तरीके से बात करो ना, जल्द अज जल्द। आप पुलिस वाला आपसे बदतमीज़ी करेगा और आप जैसे बंदे पुलिस को मजबूर करेंगे बदतमीज़ी के ऊपर? नहीं सर हम क्यों करेंगे, कर रहे हैं जैसे मुझे आपने कर दिया, उंगल कर दिया आपने मुझे। यार क्या हो गया है? इस चीज़ का अफसोस तो है कि बिला वजह इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। तो ठीक है ना, ज्यादती का आपने लिखवा दिया है ना, कौन सा हमने छुपाया उनको? हाँ आप मेरे ऊपर चढ़ाई तो ना करें इस तरह। देखो ना ये साहब मैं किसके लिए बैठा हूँ, ये कौन लोग हैं ये? सर ज्यादती होती है, दुख होता है, क्या करें? तो ठीक है, हमारे साथ आपके दुख की मदद नहीं है, आपके दुख के मदद के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं दुख के मदद के लिए आपके लिए बैठा हुआ हूँ। मैं इधर से किसी को बेचता नहीं हूँ, आपको ये पता है, इतने फौरी दरसे पे मैं यकीन रखता हूँ। मैं किसी को इधर से बेचता नहीं हूँ कि एक दफ़ा अभी आ गए हो आप, अब हमने सीधा करके इसको भेजना है, ठीक है, ऐसा मैं करता हूँ। तो मैं हैरान हूँ कि फिर भी आपको मैं तसल्ली नहीं दिला पा रहा। अभी भी देखो ना, मैंने आपको भेजना नहीं है, ये वाला लिख के ना चीज़ें, सस्पेंशन लिख दी मैंने, सस्पेंशन का मतलब समझते हैं आप? इतना तो समझो ना, कुछ तो समझो। सस्पेंड किया, सस्पेंड कर दिया है मैंने, सस्पेंड करके उनको अब ये भी मैं करने लगा था, चार्जशीट और रेगुलर इंक्वायरी लगाने लगा था। आपको मैंने अभी भेजना नहीं था, आपको मैंने अभी इसके पास दोबारा भेजना था, इसके पास इधर, ठीक है सर, कि इसके पास भेजें ताकि आपका केस अब हम परे मारें, ख़त्म करें। ठीक है, आपने मुझे मौका नहीं दिया। ये मैंने लिख दिया, आपको समझाने मैंने कोशिश की, समझाऊँ मैं आपको, और आपने जो है ऐसा थोड़ा सा जज्बात कंट्रोल में रखते हैं। मैंने आप लोगों को समझाना भी होता है और करवाना भी होता है। आपको नहीं पता कि मैं कितना उनके खिलाफ डंडा लेके डिसिप्लिन सीधा करने के लिए उठा हुआ हूँ। ठीक है, भिजवाओ इनको आसिफ स्टेज के पास, तो मुझे फ़ौरन कार्रवाई चाहिए, ठीक है? डोंट वरी, परेशान नहीं होना आपने, आपके लिए बैठे हुए हैं हम। ये तो हो गया। चलो इस पर फौरी कार्रवाई, मैं जरा लिखता हूँ फौरी कार्रवाई। ये बात उसकी बिल्कुल मुनासिब है कि फौरी कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। अगर किसी ने सुस्ती की है ना इसमें, तो मैंने उसको भी शुकास करना है, यानी समझना है अभी जिसके पास आपको भेज रहे हैं। कौन लेके जाएगा इनको? उनको बताया कि फौरी वाला सिस्टम निकाले, उनको बुलवाना है, जो भी करना है फौरी जज़ा सज़ा ख़त्म करे मामला। ये मंशनाबाद से आए हैं आप? जी मंशनाबाद से। मोटरसाइकिल चोरी हुआ है 31/12। आपका असल मोटरसाइकिल आपको पता है कि उसने बरामद किया है? जी किया है, देखा है मुझे दिखाया गया है। 10,000 रुपये मांगे, आप 10,000 रुपये दो तो मोटरसाइकिल आप देता हूँ। किसने, कौन है? ASI है मोहम्मद शरीफ भट्टी मंशनाबाद में। कि 10,000 दो तो मैं आपको अपना मोटरसाइकिल ओरिजिनल ले जाओ। मुझे दिखाया है सर, मुझे दिखाया है। मेरे पास पैसे नहीं थे, 2-3 दिन मैंने पैसे को बंदोबस्त किया। कहाँ देखा है मोटरसाइकिल आपने? मैंने थाने में देखा है, थाने में लेके आए तकरीबन 15-20 दिन पहले। अच्छा, जो 10,000 मैं नहीं देना, 2-3 दिन में बंदोबस्त करता रहा, मेरे को नहीं हुए। मेरे को तो 3 महीने होगा मैं पैदल टुरा फिरना, तो मैंने 10,000 के अंदर। किस चीज़ के मांग रहे थे आपसे? मोटरसाइकिल के अंदर मुलाजिम गया ने रेट किया, खर्चा होया, कोई खर्चा मुलाजमन देना है, उनके बाद से खर्चा दे दिया। मैं कहा जी ठीक है, मेरे को फिलहाल तय करी। 2-3 दिन फिर मैं फिरदा रहा, फिर मैं क्या चलो मोटरसाइकिल लेना है, 3 दिन बाद पैसे बंदोबस्त करना। मैं फिर पैसे पूछे। एक मिनट SHO से बात कराओ मेरी। अच्छा जबार, ये अब्दुल अजीज़ है क्या ना, इससे कि वो आपके शरीफ ASI वो ये मुझे कह रहा है एलिजिडली, अब ये आपने मुझे बताना है वापस कि ये ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरा ओरिजिनल मोटरसाइकिल बरामद है, अब वो मुझे 10,000 रुपया मांग रहा है शरीफ ASI।
दूसरी सर इन्होंने जो बात की है सर, हमने एक मोटरसाइकिल गैंग पकड़ा था, जो उसमें डिजर्विंग लोग थे उनके लिए हमने मोटरसाइकिल एडजस्ट करवाए थे। इनका मोटरसाइकिल ये कह रहा है कि मेरा ओरिजिनल मोटरसाइकिल था, मैंने देखा है। सर इसकी इंक्वायरी कर लेता हूँ सर। अगर ये आपके पास आता है, अगर ऐसी बात है, हो सकता है आपके आने से पहले क्या हुआ हो, ये उसने गंद किया हो, क्योंकि कह रहा है कि कुछ अर्सा मैं दाएं बाएं फिरता रहा, 10,000 रुपये जोड़ता रहा। सर मैं अपडेट करता हूँ सर। अगर तो उसने 10,000 के पीछे इसको ख्वार किया है ना, तो आपने मुझे फिर लिखना भी है इसके खिलाफ, और फिर शरीफ को हमने फिर छोड़ना नहीं है। शरीफ के खिलाफ हमने फिर हो सकता है इसके खिलाफ हम पर्चा भी दें। सर मेहरबानी करो, वो तो हम करेंगे डिपार्टमेंट। और भी फिलहाल उसको मोटरसाइकिल दो फिर इसको थाने में जाके। सर मोटरसाइकिल जो मैं 10,000 दे दिंदा, मेरा मिलना सी, हुण मैनू देंदे ने शरीफ कहंदा जो आ किसी दा मरगाड़ लभदा हुंदा, किसी कुछ लभदा है, ते ये मोटरसाइकिल मरगाड़ जी हैगा खुला होया जिंदा टोटे दे विच पाया होया, वो मैनू कहंदा ले जा, मैं कि मैं नहीं ले जाना, मैं 10,000 दे दिंदा, फिर तेन मोटरसाइकिल आपकी बातें सोचने भी सुन ली है। अभी आप थाने जाओ, आपको अपना मोटरसाइकिल ना मिले अभी फौरन, जी सर 1-2 घंटों में ना मिला आपको अपना मोटरसाइकिल, तो आपने सीधा वापस मुझे मेहरबानी, मैं तो 3 महीने हो गए बच्चे छड्डन दी परेशान हो, उल्टा मैं पैसे देवा फिर उन्हें। ठीक है जाओ। आपको मोटरसाइकिल ना मिला तो फिर मैं देखता हूँ कि कैसे इस महकमे में कैसे रहता है फिर शरीफ, अगर आप ठीक कह रहे हो। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी फयाज साहब कैसे आए हैं? सर इनके नाल चोरी हुई मेरी जी। चोरी हुई आपकी? हाँ जी, बूंगा बलोचा का रैश बूंगा बलोचा का रैश सर, दुकानदारी करता हूँ। ओके। हाँ जी, चोरों ने रात 8 बजे दुकान खोलता बंद करता हूँ, रात को सुबह 7 बजे खोलता हूँ। तो सुबह 7 बजे मैं दुकान खोली थी, सारा जी शटर खुला हुआ, सारा सामान बिखरा होता। मैंने रिपोर्ट की, रिपोर्ट के बाद जनाब ने तशरीह। अच्छा आप कोई काम करें, आप इस पर इंक्वायरी कराएं? हाँ जी इंक्वायरी करा लेते हैं। जी जी। इस मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ ना किसी ने की। हाँ जी, वो तशवीश है ना जी, ना को चोरी मान गए तो चोरी की थी। पता नहीं वो चोर है भी कि नहीं, पहले ये भी मुझे समझना है अब। इसलिए इसको आसिफ सईद साहब, वासिफ साहब के पास भेजो। वासिफ साहब इस पर इंक्वायरी करेंगे। जी जी, ये मैं लिख रहा हूँ, आज साहब जल्दी करें इंक्वायरी। आप थोड़ा सा DSP लीगल है, वो इंक्वायरी करेगा इसके ऊपर। अगर उन्होंने या तो गलत बंदे चालान किए हों या बंदों को जमानत करने का मौका दिया हो आपके केस में, तो हमने इनको सजा देनी है और आपका केस आ गया मेरा टेस्ट चलाना है। चोर साबित हो गए। ठीक है, अल्लाह खैर करेंगे। हाँ जी, चोर साबित। जी हाकिम अली साहब कैसे आए हैं जी? सर जी इस आदमी ने जरा जिथे रहा जी लैश है सैद अली चक किसकी? अपना इकबाल। अच्छा मैं तो वो चक दे कुत्ता हो तो भी बड़ा समझना। कितने पैसे आपसे उसने लिए हैं? उन्हें 5,000। 5,000 रुपये चाहिए आपको उससे? कौन सा है थाना गवर्नमेंट? ये SHO को बताओ कि लेके दे उसको, गवर्नमेंटपुर वाले को। ठीक है, आप SHO के पास जाओ, SHO लेके दे। मेहरबानी। हाँ खबर पहुंची, खबर पहुंची है। और लोगों को बताओ, किसी के साथ जाते ही तो आए। हाँ जी जी शब्बीर साहब वालेकुम सलाम, कैसे आए हैं जी? दुकान जी साडी चोरी हुई जी, चोरा ने भन्नी। गिरफ्तारी के बगैर और उसके बगैर, रिकवरी के बगैर मुलजमान को छोड़ दिया जी। कब की बात है ये? 2 तरीक को भजी जी दुकान से, 3 तरीक को पकड़ाया जी, तो उन्होंने वो छाड़ दिता जी। अच्छा, आप के केस पे थोड़ी सी इंक्वायरी में कर लूँ जी, क्योंकि उसमें यही बात है ना कि या तो आपके ये चोर नहीं है, उन्होंने गलत बंदे पकड़े थे, और या फिर चोर हैं आपके, उन्होंने छोड़ दिए हैं। दोनों सूरत में गलत काम हुआ है जी। ये है भी वो माल उन्होंने को बरामद होया जी। हाँ, कुआड़ी को बेचन गए जी, तो कुआड़ियां सानू बुलाया जी, माल देखो तुहाडा है। अस हाँ जी साडा। वो चोर छड्ड के चले गए, छड्ड के जो थोड़ा समान लिया ना जी बेचण वास्ते, थोड़ा छड्ड के चले गए। फिर असीं कहा भी हाँ समान साडा है। फिर उन्होंने पता किया भी चोर कित्थों के बंदे आ, जो उन्होंने दसे भी इस इलाके के आ। फिर असीं जाके पकड़ाया, तो जो साडा SHO सी उन्हें कही सानू की दोगे, सानू तो चोर ही लैगा सारा कुछ लुट के। चलो ये भी वासिफ साहब के पास लेके जाओ, मुझे थोड़ी सी इंक्वायरी कर लेने दें। किसी ने अगर इसमें कोई की है ना सुस्ती या मेला फाइडी, तो उसको हमें सजा देंगे और आपका केस आगे इंसाफ पे चलाएंगे फौरन। ठीक है, बोला जी ये नशाई है तो मार जाएंगे, तो असीं इन्हां दा कौन जिम्मेदार है? कोई बात नहीं, अब हम इंक्वायरी करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने, उसमें हम बिल्कुल इंसाफ करके देंगे आपको। वालेकुम सलाम साहब। सर ना 12 साल पहले मैं जगह ली सी शाहिद कुर्बान तो
उनके 3 भरा ने ASI वाले दे उनका SHO रिटायरमेंट होया होया वो यानी कि डेथ हो गई ते एक मरबा उन्होंने ज़मीन है ते ये हुण मैनूं सरकारी जगह इन्होंने बेची सी वो हुण बेचते तो हुण जगह हो गई महंगी हुण वो मेरे को वापस खोना चाहते हैं मैनूं आंदे तू आदे पैसे ले लै 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया दा ले लै ते ये सानू जगह साडी छड़ दे मैं आखा तुहाडी मेहरबानी मैं तो आदे निक्के निक्के बच्चे ने 8 बच्चे ने जी मेरे मिस्त्रियों का मैं काम करना तो इन्होंने एक पटिशन आइंदे ते दायर की खुली कचहरी च की थी जबकि ये 3 साल पहले ये वाक़या पेश हो चुका सैशन कोर्ट ने साडे इन्हां दी रिट खारिज कर दी सी जी हुण 2012 की असीं लई 12 साल हो गए इन्हूं लई तफ्तीश ते थाना बुला ते बाबा मोहम्मद खान खलोते ने बड़ियां गालां कड्डियां ने सानू 2 घंटे बहन दित्ते किसने ये जिक्रां दा बेटा है जी इनके 3 बेटे ASI ने जी थाने दे विच चलें आपके केस पे इंक्वायरी इधर करा लेते हैं आप उधर मैं समझ गया हूँ दूसरी पार्टी भी आ गई है ये भी भिजवाओ वासिफ साहब के पास या इनको तो आसिफ साहब के पास भिजवा दो ठीक है इंक्वायरी करते हैं दोनों पार्टियां आई हैं इधर ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो फिर इंसाफ के तकाजे हैं इसमें हम पूरे करते हैं ठीक हो गया जी वालेकुम सलाम इमदाद अली कैसे आए हो सर जी मैं तो मजदूर आदमी है देखो मेरी कंडीशन है ए मेरे बच्चे ने ए मेरी भाभी है मेरे तो जुल्म होंगे पैन मैं बड़ा परेशान हूँ मैं उत्थे थाने जाना मैंने बाहरों बाहर के लेंदे ने बंदे मैं जा भी नहीं सकता मसला क्या है मसला ये कि माई है मेरी माँ है वालदा करब औरत उनके नाल मुजाज ताल्लुकात ने बंदा असली रोकना चाहते माँ किधर है आपकी वो धर्माबाद है जितने तो आपको क्या इसमें मसला है इसको मसला मैं बच्चों के साथ मेरे रोकना उन्होंने ना करो मैंने भी मरवाना चाहती मैंने 2 दफ़ा जवाब देने की कोशिश की है मेरी चाचे की बेटी है दसिया का सही 100 दिया है उन्होंने बंदे ने पैसे अच्छा राव साहब ये हम आपके पास भेज रहे हैं इमदाद अली को इनका मसला समझें ज़रा और ये ज़रा फिर हल करें लोगों को बिठाएं ज़रा नहीं तो अपने SHO वाला रोब इस्तेमाल करके इस मसले हल करवाएं ये मैंने जान का खतरा वो जान का खतरा अभी मैंने बताया नहीं कैसे चोकरोब इस्तेमाल करेगा वो ठीक है जो इसमें गलत करेगा ना उसको हम वो सजा देंगे ना उसको समझ आ जाएगी मेरी भाभी ने फोन पे करके ये अभी आपने SHO को बताना है जाके सीधे जाएं SHO के पास रास्ते में ही आता था ना आपका सीधे SHO के पास जाएं और जिसने इस जाति करे ना जो उसको हम बच्चों के कपड़े उत्थे पहने मैं 7 दिन हो गए बाहर कभी किसी दे बूहे पे कभी किसी कोई मसला नहीं आप जाएं मेरे तो उन्होंने दरखास्त दे छड़ी है जी ये बंदा गुत्तू आके हमला करता है मेरे घर का सारा ये अब हम समझेंगे SHO समझेगा तो की करेंगे हम जो गलत करेगा उसको सीधा करेंगे अगर आप लोग गलत तो आपको सजा देंगे मैं साहब ये इधर देखे मजदूर बंदा मैं चोरियां कर सकना मैंने मार देने हां आप मेरी बात सुन रहे हैं आप जी सर हम इस पे तहकीक करेंगे आप लोग जाएं भी सीधा थाने अगर आप गलत हैं आपको सजा देंगे जी अगर आप ठीक है वो गलत है उसको सजा देंगे डेंट पेंट करेंगे सीधा करेंगे ठीक है आपको घर बिठाएंगे आप इनके साथ आए हैं ठीक है ये भी सीरियस केस है मुझे चाहिए कि जिशान आप लोग तक तो नहीं गए हो इस काम से नहीं सर तक तो नहीं गए हो इस कंप्लेंट वाले काम से क्या नाम है आपका गुलाम हुसैन है जी गुलाम हुसैन हाँ जी बलदला दिता जी हाँ मैं 16 मरला जगह ली सी वो भरावां ने बेच के 1.5 मरला जगह जी लैके तो वो काबज हो गया सी काबज होने वजह तो कल उन्होंने आख्या भी सानू जगह दो उन्होंने समान कट के प्याज सारा बाहर कटता 4 बंदे आए ने बेगम कौन सा था ना पिछू वाला अच्छा राव मोहम्मद साहब सलाम ये आपके पास हम भेज रहे हैं गुलाम हुसैन इनका जो भी मसला है बुनियादी वो भी ज़रा देखें नहीं तो ज़रा हैवी पैर मारे से चुसिब का रोब इस्तेमाल करें ताकि ये फिर सीधे हो जाएं ठीक है मसला हल करते हैं आपका बेफिक्र होकर जाएं अम्मा जी ठीक है ज़मीन का मसला भी हम हल करेंगे और लड़ाई झगड़े भी आपको रोकेंगे ठीक है जाएं अल्लाह खैर करेगा खुश रहें जी खुश रहें मोहम्मद रफ़ी ने और सलाम मोहम्मद रफ़ी साहब आ जाइएगा कैसे आए हैं सर मेरी सी दुकान हाईवे खिची वाले हाँ वो जो किराएदार है ना जी वो किराया पहले तो देंगे सी कभी थोड़े थोड़े देंगे सी मैं उन्होंने वो कहते सी भी असीं अगे पिछे देने हैं फिर मैं ले गया मैं उन्होंने कहा भी तुसीं या तो दाह वास्ते मेरी दुकान खाली करो वो किराया भी मैंने घट देंगे सी अच्छा राव साहब ये आपने आपके वर्जन इधर लिखा गया है कि लेन देन का मामला है अदालत से रुजू करें लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको अदालत से रुजू ना करवाएं इसके दादरा से हम कर सकते हैं दूसरी पार्टी को बुलाएं
इन दोनों को बिठाएं। आपको अगर समझ आए कि ये ठीक बोल रहा है तो उसको फिर हैवी पैर मारें, फिर काम सीधा करें, जो भी कानूनी डेंट पेंट बढ़ती है वो करें। ठीक है, ठीक है सर, मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं जी? आराम से बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। रात जी गए 12 बज गए थे 45 मिनट पुलिस फकीर वाली इस्माइल मोल जाके कंध टप्पिया, दरवाज़ा नहीं खोलिया, आवाज़ नहीं मारी, कंध टप के 3 बंदे अंदर गए। उस तो बाद बाहर मेरा भाई पिया सी शरीर थले, ਉਹਦੇ एक पौंदा वाल एक सराने वाला एक वक्खी ते गन लैके खड़े सी। जिसले मैं आवाज़ सुनी मैं अंदर पिया सी, मैं उठ के आया, मैं कहा सर की गल आ? कहंदा मुंडे तेरे चोरी की, एक भज गया तो वो भज गया तो एक फस गया। मैं कहा मैं नहीं जानता जिन चोरी की, ना मैनू पता ही है, मेरा मुंडा गया काम ते। कहता गया होगा तू झूठ बोलदा। मैं कहा यार नहीं मैं झूठ बोलदा, मेरा मुंडा काम ते, डेटा कढ़ा लो, जिद्दां तसल्ली हुंदी थाने च कर लो। कहता मैं कहा मैं फिर तुसीं अपना हरबा वरत लिया, मेरे मारी चंड देख इत्थे। मैं क्या तेनों ये पता होना चाहिए भी असी नंबरदार तीजी पीढ़ी हाँ, साडा रिकॉर्ड चेक कर लो, फकीर वाली करो, घरों चल के करो बच्ची। तुझी मैं क्या ज्यादती की थी मैं क्या मैं DVO दे पेश होना। कहता मैं झूठा पर्चा होर दे दूँ तेरे। मैं क्या तू दई रखी, मैं फिर भाई रखूँगा। अखीर बच्चियां नूं लड़क लिया, दोनों बच्चियां नूं कहने लगा भी मैं तेन थाने फकीर वाली कल शाम नूं ले जाना, दोनों बच्चियां तेन जलील करना। मैं कहा जांदी कर, चंगी नहीं गल, बच्चियां दा की गुनाह है? बच्चियां रोन लग पई। मैं कहा रो ना पुत, इसदा हल मैं कर लेना। अल्लाह खैर करेगा। बस हमारे पास आ गए, अब मैं आपको थोड़ा सा भेजूंगा एक इंक्वायरी के लिए, ठीक है जी? इसको भेजो ज़रा इंक्वायरी के लिए आसिफ सईद साहब के पास। जी सर। इस पर हम इंक्वायरी करेंगे और अगर ये बातें आपकी सच्ची साबित होगी, आपके बेटे चोर भी ना हुए, तो आप देखिएगा फिर हम क्या उसका हशर करते हैं। ये मेरा काम है डिसिप्लिन करना, सीधा करना। अल्लाह खैर करेगा जी। ये इसको भिजवाओ इनको, अल्लाह खैर करेगा जी। बेफिक्र रहें, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। तो वो कहता सी शाम को फिर होना दोबारा। अच्छा हाँ, आप लोग रहते से जाना नहीं, इंक्वायरी होगी इधर। अब आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, ऐसे कैसे हो सकता है? इधर हम लोगों की इज्जत खराब के लिए तो नहीं आए हैं जी। खैरियत से आए हैं? क्या मसला लेके आए हैं? जी FIR 951 मेरे खिलाफ तमाम बिल्कुल अनक हुई, तो मेहरबानी करते तफ्तीश SP साहब को मेरे रख दो, किसी आका वो इंसाफ कर दें। किसको कर दें? SP साहब को, जो सामने SP साहब तो इन्वेस्टिगेशन के SP हैं, वो तो सारी तफ्तीशें देखते हैं। तो उन्होंने रख दो, मेहरबानी करो SP साहब को रख दो। मैंने तो 5वां महीना हो गया धक्के काम नहीं चलता, रोजाना वाले निकलने। ये थाना कौन सा है आपका? आपको उनको भेजो DSP के पास। SP साहब को रख दो। SP साहब तो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, पहले DSP का हम समझे ना कि उसने क्या किया है। DSP सदर के पास भेजो उसको। SP साहब साड़ी को नहीं सुननी। SP साहब DSP साहब ने कौन है? DSP आपका? हाँ जी DSP कौन है आपका? पता नहीं जी, मैंने तो किसी का SP साहब अच्छे बंदे ने उत्तर। अब हम पहले भेजेंगे, आपका SP सीनियर बंदा है, पहले आपका भेजेंगे DSP सदर के पास, ठीक है, कि उसने क्या किया है इसमें तफ्तीश में, ठीक है, वो बताएगा पहले। वरना SP तो बैठा हुआ है ना, मैं भी बैठा हुआ हूँ, हमने तो देखना ही देखना है। ठीक है, DSP सदर के पास भिजवाओ, उसमें बताया कि ठीक तफ्तीश है कि नहीं। वालेकुम सलाम, कैसे आए हैं? और किसी होना है 2.5 लाख रुपया दिता है, कोई लगता है 2.5 लाख रुपया। तो उस नौकरी लगाना उसने लगाया, अगू धमकियां देता जी गरीब बंदे से जो उन्होंने मैं तेन यही कर दे सो मैं मेरा काम नहीं करा, पैसे वापस। मुलाजमत के लिए पैसे लिए थे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ मुलाजमत दिलवानी थी उसने? मेरे बेटे ने लवाना। कहाँ? नौकरी तो है अपनी क्लास 4 दी
सीट पुलिस के अंदर? नहीं नहीं, दुई नौकरी कोई देनी थी स्कूल दे उस पैसे ले ले, वो पैसे नहीं देता तो बस वो जी बड़े। चलो ये कौन सा है थाना? ये डिवीजन है सर। अफसर के पास भेजो इसको, SHO के पास। अगर ये बात ठीक कह रहा है तसल्ली कर ले तो फिर पर्चा दे उसके खिलाफ। आपके साथ फ्रॉड किया है उसने, फिर फ्रॉड का पर्चा हम देंगे उसके खिलाफ, ठीक है? जी आए हैं 48 हरुणाबाद सिटी थाने, ठीक है। बच्चे सन 10-11 साल के, कूड़ नहीं मारना उन्होंने, कोई इलेक्शन तो पहले कोई बच्चे सन उसे खेडते, उन्हें कोई 2 मुर्गियां खा दियां, उन्हें खा लियां। असी उन्होंने बूहे च गए, पता लग्या मैं उस चक का जी कौंसलर हाँ। माशाअल्लाह। लोग फिर आंदे ने, मैं नाल गया, मैं आख्या यार तुसी मुर्गियां दे पैसे ले लो, कि बच्चा यतीम है, दूजे निक्के निक्के दे खुदा वास्ते उन्हें जिबा करके कूड़ नहीं मारना। नाइयां दा छोर सी उन्होंने घरे पकाया है, उन्हें खाता है। अच्छा। उस तो बाद उन्होंने आ दाने हर शे गलत लिखी है। बच्चों नूं अज 4 दिन हो गए छोटियां नूं मारदा है, मारते ते आंदा होर मैं तुहाडे ते भावनी मैनू रुपया दो 75,000। आसा बन सकता साहब 50,000 52,000 मेरे तो मंगया सू, मैं हथ खड़े करते आ गया। ये राती इहदा बच्चा मरिया, गल सुन, बच्चा मरिया, 6 बालने दे पोतरे, 1 नूंह। वो वडेरा माड़ा मोटा करदा सी, सारे किसी दे भांडे धोंदे ने, किसी दे कुछ है। ये राती बच्चे ते नूंह नूं लै मेरे घरे आ गया भी सी तेरे मगर लगने वोट देने, गल की इन्हें आख्या जी आप पैसे मंगते हैं। मैं लिया जी, मैं आख तू बेफिक्र जी पैसों नाल छुटते ने ना, मैं चलना, मैं 50,000 रुपया मैं देना फसल का उशर है, उशर का 2 सिर मन का शरीयत वगैरह देती है। वो मेरे को 60,000 रुपया सी, मैं 50,000 चुक के लै आया भी दिवाली जान छुट्टे तो मैं 50,000 रुपया साहब के अगे रख देना, कोई लवे ना लवे थोड़े बच्चों की अल्लाह करे। तलियां मार मार के निक्के निक्के बच्चे ने सुझा दित्तियां, सानू अगों आंदा तुसीं जिथे भी जाओगे ना ये पैसे भी देने पैने ने तुहानूं। मैं आख्या ठीक है, रवान जमून लै वो ढा लैंदा है राती। और बच्चे निक्के निक्के जो ना कोई होवे डकैती होर डकैती होवे या चोरी होवे तो निक्के बच्चे बाक पैन। उन्हें आख्या जी कुकड़ियां खा दियां ने, कूड़ नहीं मारने, कुकड़ियां खा दियां ने, होर शै असीं नहीं चकी। अच्छा जनाब तुहाडे कोल आए हैं। कितनी उम्र है? 12-13 साल दे पोतरा है जी, पोतरा। बाकी बच्चे छोटे ने, बच्चा तो मरे नो इंदी जेड़ी ये भांडे धोंदी दिहाड़ी टप्पा करते बस भांडे भांडे धो के चल जाते हैं। उन्हें उत्थे फाड़ते, उत्थे नाइयां दा घर उत्थे बोंदे खाते, सानू पता नहीं, जिसे पता लगा है उसों दे घरे गए आ भी जेड़ा को लेना ले असें मिन्नत ही करने हैं, अं गोडा नूं हथ मैं ला दे उस आके जा पर। हालांकि जी मैं त्रिया बंदा समझदा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना आपने, परेशान नहीं होना आपने। अब आप हमारे पास आ गए हैं, ठीक है जी। अब हमने अभी इस पे इंक्वायरी करनी है, हम उनको बुलाएंगे इधर इस दफ्तर में, DPO के दफ्तर में ही इंक्वायरी होगी। और अगर ये इल्ज़ामात साबित हो गए उसके ऊपर तो हमने उसको गिरफ्तार भी करना है, उसके खिलाफ पर्चा भी दे देना है। ठीक हो गया? आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई मसला ही नहीं है जी। आप बेफिक्र होकर इधर जाएं, बुलाओ इनको। बच्चों जी राती को मारेगा, आज फिर मारेगा, मान नहीं। बाकी परे दे विच उन्हां लित्ता जी, उन्हां छुआरे मारे बैठक के ते बैठक दे विचों डालिया लिया ते पुलिस नूं लित्ता ही ने। रात दे 11 बजे पर्चा हुंदा पिया ते 4 बजे जोर दे टाइम लई आंदे। अल्लाह खैर करेगा जी, थोड़ा सा 2 घंटे लग जाएंगे। आपने जाना नहीं है अभी, जाना नहीं है अभी इधर से, जब तक ये मामला एक तरफ ना हो जाए। असी जी रोजे नाल आज 9 बजे ने आए तो उन्होंने खड़े। कोई बात नहीं, आपको अफ्तारी हम कराएंगे, अगर ज्यादा अफ्तारी अगर इधर करना पड़ेगा अफ्तारी हम करा देंगे आपको। उनका IOPFS से गया हुआ है लाहौर। अच्छा कब आएगा? आज रात को आ जाएगा सर। आज रात को आएगा, चलो कल पाबंद कर लो। अभी आप लोग चले जाओ, वो अभी लाहौर गया हुआ है। कल आएगा, कल आप लोगों ने दोबारा ले आना है। कौन सा जनाब सर SHO दशकर बच्चों मारन ना तुसीं वेख लिया केड़ा कुछ ठीक हो गया। कूड़ नहीं असीं मारदे। बात करो सर। कुकड़ी तो बिना होर शै का नहीं उसदा असीं न्याय देने हैं। कोट ते तबाही कीती, बुंडा ते कंडा ते तलियां तबाह। हुण साहब ने कोले असीं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आई नहीं, मैं उस पैसे लेके आया 50,000 रुपये। हाँ शायद ये जो है इस पे इंक्वायरी तो हम कल करने लगे हैं। 115/24
लेकिन इससे पहले आप ज़रा इस पर इंक्वायरी करो। ये बताओ फिर शायद कोई डिटेल जिसकी 115/24 उमर रहमान आई है। वालेकुम सलाम जी, कैसे आए हैं? मोटरसाइकिल चोरी हुई है? 5-6 महीने होते वो थाने जाते वो तरते सर वो साहब करेंगे सर जी। इससे तो ये मजदूर आदमी चला भी नहीं जाता। हमें इतने दिन हो रहे हमारी तो कोई नहीं सुन रहा। क्या करते हैं? आइयो कौन है इनका? तफ्तीशी अफसर कौन है? पहले से सर FIR अभी लेके आए तो पता ही नहीं किया इनका सर, अभी चेक कर लेते हैं। कब चोरी हुआ है मोटरसाइकिल आपका? 5 महीने होते हैं जी। 5 लगते नहीं है महीने, ज़्यादा पुराना लग रहा है। सर 25/10 की है। 25/10 अच्छा 25/10 की है। आप क्या काम करते हैं? मैं जी मेहनत मजदूर। क्या? कोई भी काम मिल जाए, गरीब आदमी। आप क्या है इनकी? माशाल्लाह, आप तो बड़ा खूबसूरत कपल हैं। आप खूबसूरत मियां बीवी, अल्लाह आप दोनों का आबाद रखे। मैं मजदूर हूं जी। मेरा थाना कौन सा है ये? बीट डिवीजन है। चलो माजिद को बताओ कि इनको दे मोटरसाइकिल, ठीक है? माजिद, माजिद ये देखो कितना खूबसूरत कपल है ये, बहुत अच्छी जोड़ी है ये, ठीक है? मेहनत मजदूरी करते हैं, इनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है। एक तो इनका गिला ये है कि आइयो इनसे बात नहीं करता, बात नहीं सुनता इनकी। आइयो को सीधा करो पहले तो, आइयो को सुकाज है तब तक। जरूरत नहीं यार, आप दोनों हमें इतने खूबसूरत लग रहे हो माशाल्लाह, अल्लाह आपका आबाद रखे, खुश रखे, ठीक है? आपको मोटरसाइकिल माजिद साहब देंगे, दे देंगे इंशाल्लाह आपको, ठीक है? बेफिक्र होके जाओ, माजिद साहब के हवाले हैं आप लोग, ठीक है जी? खुश रहें माशाल्लाह। हाल है हाँ जी, कैसे आए हैं? क्या मेरी 3-4 सर एक पहली मोटर चोरी हुई है। चोरी की है? चोरी है सर। थाना कौन सा है? सदर सर पहली हुई सदर है ये बहावलनगर जी सर। पहली चोरी हुई है सर, ओंदी हाली तक FIR नहीं हुई। कब हुई है वो? ये सर 30/4/2023 को हुई है। तो बहुत उसके बाद सर मेरी बात सुन लें पहले। उसके बाद सर 12 चोरी क्या होता है ये जी? क्या चोरी हुआ था ये? ट्यूबवेल की मोटर है सर, ट्यूबवेल की पंप। अच्छा, कितनी कीमत होती है उसकी? सर ये 85,000, ये पहली 85,000 की ली हुई थी, ये चोरी हुई। उसके बाद सर दो इकट्ठी हमारे 4 ट्यूबवेल हैं, एक पीटर इंजन है, 5 ट्यूबवेल है हमारे, ठीक है? उसके बाद एक वो ढूंढ रहे थे, उसकी एप्लीकेशन दी हुई, उसके बाद हमारी ना FIR हुई है, उसका ये टैब भी लगा हुआ है, ये दोनों चीज़ें। उसके तकरीबन 12वें माह में 2 इकट्ठी चोरी हो गई, फिर उसकी FIR करवाई है। अब उसके बाद हमने बंदे ट्रेस करके बल्कि पकड़ के दिए हैं थाने इधर, उन्होंने बंदे भी छोड़ दिए। वो कह रहे थे कि जी वो दिहाड़ी पे गए हुए थे, दिहाड़ीदार हैं जी, मजदूर हैं, हमें ब्रीफ करते थे। आपको कैसे पता चला कि वही हैं? सर वो चोरी करते हुए पकड़े गए थे। हमने तकरीबन 5-6 हमारे जो भी जिम्मेदार हैं 10-12 लोग। नाम लूम के खिलाफ कोई बात नहीं, वो बाद में पकड़े होंगे। एक काम करते हैं, मैं समझ गया ना, आपके पर्चे भी नहीं हुए और बाद में आपके चोर भी छोड़े गए हैं। दो पर्चे हो गए। उसके बाद ये नामजद हमने किया, उनको उन्होंने छोड़ दिया। अब दूसरा जो है एडवोकेट है चिश्ती साहब, उन्होंने मेरे ख्याल से वो बंदे पेश करवा दिए। अब उनको 20 दिन हो गए हैं, ना तो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, ना ही वो आगे हमारा कोई केस चल रहा है। एक दिन हमें मिलाया है उनसे, चोर साहब से। वो चोर कहता जी मैंने तो चोरी नहीं की, वो कुछ की रिटर्न कर दी हैं, बाकी एक रहता है जो बकाया अभी अरेस्ट भी नहीं हुआ, जो अरेस्ट हुआ है उसको। गुलाम शबीर साहब, ये इनको मैं भेज रहा हूँ इधर ऑपरेशन रूम। सर इधर मैं सैफुल्लाह साहब के पास 2 दफ़ा मिल चुका हूँ। कब मैंने भेजा था आपको या खुद गए थे? नहीं सर, मैंने एप्लीकेशन दी थी, तो उधर सैफुल्लाह साहब ने डील। आपने एक दफ़ा नहीं आना, आपने बार आना है इधर। सर मैं आप तीसरी बार हम मिल के आया हूँ। हाँ जी, आप और मैंने साहब को मैं 3 दफ़ा 4 दफ़ा सैफुल्लाह साहब के काम करेंगे ना। शायद पर इसी की जरूरत है कि मेरे फ़ोन की जरूरत है ना, शायद मेरे नोटिस लेने की जरूरत है। समझ रहे बात को? ठीक हो गया सर। आप जब DPO ने नोटिस ले लिया फिर आप देखिएगा। शबीर साहब देखो ना, ये उसका गिला आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? सर इनको 5 दफ़ा गए FIR इन्होंने मना किया। इनके दो पर्चे, एक तो हुए नहीं बहुत पुराने, दूसरा कह रहे कि मेरे चोर हैं वो पकड़े गए हैं, कुछ इस तरह की बात है, और वो बरामदगी नहीं हो रही, कुछ इस तरह की बात। अभी आपने भी तसल्ली करनी है और इधर हमने भी करनी है। आपको सैफुल्लाह साहब ने क्या कहा है? हाँ जी, सैफुल्लाह साहब ने सुन के क्या कहा? उन्होंने SHO साहब के पास भेजा था 3 दफ़ा, उनको मिले हूँ, अभी तक उन्होंने कोई। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने उनको कॉल की कि आप उनको जाके मिलें SHO साहब को।
SHO साहब को मिल के आया हूँ। आज भी मैं तकरीबन सुबह से आके बैठा हूँ, अभी तक SHO साहब सीट पे नहीं आए। तकरीबन 3 घंटे से मैं वहीं पे बैठा रहा हूँ। सैफुल्लाह साहब को मिला हूँ, वो कह रहे हैं जी आप थाने जाएँ, वो घंटे बाद आ जाएंगे। मैंने कहा मैंने साहब को मिलना है, कहते चले जाएँ आप जाके मिल लें। तो उनके कहने पे भी FIR नहीं हुई 3 दफ़ा। ये पिछले जुम्मे की बात है, पिछले जुम्मे का सैफुल्लाह साहब ने मुझे उधर भेजा था। चले काम करते हैं, अभी SHO साहब इधर आ रहे हैं, इधर साहब को लेके जाएंगे। ठीक है, अब इधर से लेके जाएंगे। हमारी चौथी मोटर 6 अब बात तो सुनो ना मेरे छोटे, अब नॉन स्टॉप शुरू हो गए हो, मेरे बात सुनो। अब SHO इधर से ना SHO जाएगा ना आप जाएंगे, ठीक होगी, जब तक ये मामला एक तरफ नहीं लग जाता। नहीं समझ आई? आपने जाना नहीं अभी इधर से, इस दफ्तर से जाना नहीं है जब तक एक तरफ ना हो जाए मामला। यार इनका मामला एक तरफ करो। जी सर, इनका मामला एक तरफ करो। आपने फिर मुझे बता देना है कि मामला एक तरफ जिशान जी सर, कि सारी चीज़ें ओके हो गई या नहीं हुई। आपने फिर मुझे फ़ोन करके बताना है। थैंक यू सर। क्या है? कहा था सर दिल्ली आना है सर, मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो आप किससे मिल रहे हो? आपने सर SHO को 3 दिन का सर टाइम दिया था, अभी 4 दिन हो गए सर। कोई बात नहीं, वो 2-4 दिन लग जाते हैं, क्या हो गया यार। कौन सा उनके पास कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। आप कौन सा थाना है? ये डिवीजन है सर। आप सर के पास भेजो इनको। सर ये आइयो कौन है इनका? मुल्जिम सर, रिकॉर्ड याफ्ता है सर। रिकॉर्ड याफ्ता है मुल्जिम? सर वो उनके पास सारा उनका डाटा वगैरह पकड़ा नहीं जा रहा सर, अभी पकड़ा नहीं गया, पकड़ा नहीं जा रहा। आइयो ठीक काम कर रहे इसमें तफ्तीशी नहीं काम कर रहा। उसने आज भी सर, मैंने वो बाई चांस मुलाकात हुई है, फ़ोन नहीं उठाता था, पहले भी सर आपसे परसों मुलाकात हुई थी। तफ्तीशी को इसमें शोकाज दे दो। अभी बुला के सर आप हाँ, बुला के उसको शोकाज दे दो। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर सका तो ठीक है, नहीं कर सके तो शोकाज में सजा देंगे हम। ठीक है छोटे मुलाजिम सर, मैं पहले पेश हुआ था, मैं मियाँ बीवी दोनों पेश हुए थे। वो चोरी हुई थी जवाहर साहब के पास, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। किसके पास भेजा था? जवाहर इंशाबाद जवाहर साहब। क्या चोरी हुआ था आपका? वो सामान जेज का सारा चोरी हुआ था, नशियों ने चोरी कर लिया था। हाँ। तो वो जो लेकर गए थे ना ज़मानत पर, वो छुड़ा कर बंदे, वो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि ये चोर हैं आपके, आप SHO से मिल लें। लेकिन वो SHO मंशनाबाद की बात कर रहे हैं जी, वो उन्होंने सामने शरीफ भट्टी साहब को कर दिया। महर जबार से मिले हो आप? जी खुद मिला हूँ। आपने भेजा था ना जब? कब? जब ये 1 माह पहले। फिर क्या हुआ? मैं बार बार आ रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं। मैं उससे रिपोर्ट मांगता हूँ अभी। ठीक है, वो ये जवाहर से रिपोर्ट मांगो इसकी, इस इशू की। जी जवाहर साहब ने ना ये भट्टी साहब को कह दिया था। भट्टी साहब कहता है ये बाहर तो खुरे लगे हुए हैं पाँवों के, लेकिन अंदर नहीं है। चलो अभी सब हम भी उनसे रिपोर्ट लेते हैं। ठीक है, हम उनसे रिपोर्ट लेंगे। जवाहर साहब, ये आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद भट्टी। हाँ जी, ये मोहम्मद अहमद भट्टी वाला केस है, मैंने आपके पास भेजा था। तो वो कह रहे हैं कि कुछ काम हुआ है लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ तरह की बात कर रहे हैं। हुआ ही नहीं, बल्कि वो तो ये कह रहा है। तो आपने इसकी रिपोर्ट मुझे कल तक भेज देनी है, इससे मिल भी लो। ठीक है, फिर मैंने इस रिपोर्ट पर एक्शन लेना है कि क्या है।